हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास। हेलो, ओजस्वी का आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. This class is exactly conducted due to my absence in the previous term. Clear? तो उसका ये रिशेड्यूलिंग है, दैट इज सब। ये और बच्चों ने भी ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, ठीक है। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो चल रहा था पीछे, वो भी बता देता हूँ मैं। हम लोग जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वो बेसिकली यहाँ तक हो गया था। ठीक है, दैट इज द डायरेक्टिव गेन एंड डायरेक्टिविटी। और उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था रेडिएशन इंटेंसिटी। क्लियर? उसके लिए रिलेशन हमने ये निकाला था रेडिएशन इंटेंसिटी का, जिसको हमने यू थीटा फाई से रिप्रेजेंट किया था। पी डी थीटा फाई आपका पावर डेंसिटी है। ठीक है, और इसको फाइंड किया था हम लोगों ने। तो हमें जो एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी मिल रही थी, दैट इज पी रेडिएशन बाई 4 पाई। एंड जो आपकी रेडिएटिव पावर मिल रही थी वो हमारा ये मिल रहा था, दैट इज लिमिट ऑफ फाई 0 to 2 पाई एंड थीटा 0 to पाई। दैट इज द सरफेस इंटीग्रेशन यू थीटा फाई इंटू द डिफरेंशियल सॉलिड एंगल। ठीक है, इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, हमने पहले ही बताया था। या आप इसको बीम विड्थ भी कह सकते हैं, बीम एरिया जिसे कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा यू थीटा फाई है, ये बेसिकली क्या है? ये आपकी इंटेंसिटी है। कौन सी? रेडिएशन इंटेंसिटी। ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। देन वी हैव फाइंड द डायरेक्शनल गेन या डायरेक्टिव गेन। क्लियर? दैट इज जीडी। दैट इज बेसिकली योर रिजल्ट, दैट इज the ratio of the radiation intensity to the average intensity. Clear? एंड यू थीटा फाई हम लोग पहले निकाल चुके थे, यहाँ से देख सकते हैं। अगर यू की बात करेंगे तो यू आपका है आर स्क्वायर इंटू पी डी थीटा फाई। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ यहाँ देख सकते हैं तो एवरेज आपका जो इंटेंसिटी है पी रेडिएशन बाई 4 पाई है। तो वी हैव जस्ट इनकॉर्पोरेट द वैल्यूज इनटू द this formula of this. Clear? Then you have got the result like this। और इसके बाद हम लोगों ने इसको क्या किया था, थोड़ा और मॉडिफाई किया था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इसको हमने 4 पाई को ऊपर कर दिया था, और ये जो हमारा आर स्क्वायर इंटू पी डी थीटा फाई है, ये हमारा बेसिकली इंटेंसिटी होता है, दैट इज यू थीटा फाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आर स्क्वायर इंटू दिस टर्म को हमने यू थीटा फाई लिख दिया था, जो कि हमने पहली इक्वेशन यहीं से स्टार्ट करी थी रेडिएशन इंटेंसिटी की। ये देख सकते हैं आप, यू थीटा फाइव इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू पी डी थीटा फाइव। तो इसको हमने यू थीटा फाइव से रिप्लेस किया था, तो हमें पूरा का पूरा ये रिजल्ट मिल गया था डायरेक्टिव गेन का। ठीक है, इसके बाद हमने डायरेक्टिविटी निकाला था। वो निकालने के लिए हमने क्या किया था, हमने जी डी जो हमारा आया है डायरेक्टिव गेन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी, क्योंकि हमें पता है जो डायरेक्टिविटी होता है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्टिव गेन। ठीक है, तो जो डायरेक्टिव गेन है इसका हमने मैक्सिमम वैल्यू ले लिया, जी डी मैक्सिमम। तो जी डी मैक्सिमम आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू पी डी मैक्सिमम बाई पी रेडिएशन बाई 4 पाई टू आर स्क्वायर। देख सकते हैं। ठीक है, तो जब ये मैक्सिमम हुआ तो रेडिएशन पावर डेंसिटी भी मैक्सिमम हो गया। ठीक है, और जो डायरेक्टिविटी है बेसिकली वो आपका होता है इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द एवरेज इंटेंसिटी। ये पीछे भी आपने देखा, यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्टिव गेन आपका क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द एवरेज इंटेंसिटी। ये हमने यहाँ पे रखा, और इसकी वैल्यू एग्जैक्टली होती है 4 पाई इंटू पी डी यू 4 पाई इंटू पी डी मैक्स बाई इंटू आर स्क्वायर बाई पी रेडिएशन। ठीक है, और 4 पाई इंटू पी डी मैक्स इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई इंटू यू मैक्स, क्योंकि पी डी मैक्स इंटू आर स्क्वायर इज यू मैक्स, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी।
and also you may represent the directivity of the antenna या maximum directivity in terms of electric field. तो ये आपका इंटेंसिटी के फॉर्म में हो गया रिजल्ट, ये भी एक रिजल्ट आपको याद रखना है, ये तो डिराइव्ड हो गया, ये भी एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है, डायरेक्टिव गेन का मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जैक्टली योर पावर गेन एंड रेडिएशन एफिशिएंसी, ठीक है। तो आपको पता है जो हमारे प्रैक्टिकल एंटीना होते हैं उसमें हम कंडक्टर यूज करते हैं उसकी डिजाइनिंग में, ठीक है, जिसकी कंडक्टिविटी फाइनाइट होती है। सो वी मे कंसीडर द ओमिक पावर लॉसेस ऑफ द एंटीना, क्लियर। क्योंकि आप उसको जो डिजाइन कर रहे हैं उसकी जो कंडक्टिविटी है दैट इज डिफाइंड मींस फाइनाइट है, दो सो सर्टेन योर ओमिक लॉसेस विल बी देयर, ohmic power losses will be associated with the antenna, and if you are working on practical antenna that will have the ohmic losses like I square R loss। ohmic का मतलब होता है जो रेजिस्टिव लॉस होता है उसको ohmic लॉस कहते हैं। तो पावर जो होती है ohmic पावर लॉस जो होती है वो I स्क्वायर R होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जिसको हम लॉस पावर भी कहते हैं। I स्क्वायर R इज द लॉस पावर या ohmic लॉस पावर, ठीक है, इसको P लॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी कैन से द पावर रेडिएटेड इज लेस देन द इनपुट पावर। ऑब्वियस ही बात है, इनपुट अगर आपका 100% है और आउटपुट आपको रेडिएटेड पावर आपको 80% मिल रही है, दैट मीन्स आपका 20% का जो लॉस हुआ वही आपकी लॉस पावर हो गई, ठीक है। सो ये हमेशा ही कम होगा, मीन्स जो आपको आउटपुट मिलेगा ये हमेशा इनपुट से कम होगा। आउटपुट यहाँ क्या मिल रहा है, रेडिएटेड पावर, ठीक है, एंटीना में। और तो इसके लिए हम लोगों ने रिलेशंस निकाले हैं, ठीक है। पहले हमने क्या किया, रेडिएटेड पावर की फार्मूला लिखा, दैट इज इक्वल टू ईटा आर इंटू पी इन, ये हम पीछे भी बता चुके हैं। जब एंटीना एफिशिएंसी हम बता रहे थे आपको तो हमने बताया था दैट इज द रेशियो ऑफ, देख सकिए हमने कहीं बताया है आपको पीछे, एक मिनट वेट करिएगा। ये WR/W2, WR क्या है, रेडिएटेड पावर है, W2 क्या है, टोटल पावर या इनपुट से, है ना। तो यही है W इज योर पावर एग्जैक्टली, आप उसको P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो रेडिएटेड एफिशिएंसी होती है दैट इज द रेशियो ऑफ व्हाट, रेडिएटेड पावर एट द आउटपुट टू द इनपुट टोटल पावर, ठीक है। तो रेडिएटेड पावर क्या हो जाएगी, ईटार इंटू पी इनपुट पावर हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो इनपुट पावर है ये आपका क्या है, दैट इज द सम ऑफ रेडिएटेड पावर प्लस लॉस पावर, क्योंकि इनपुट पावर में आपके दोनों टर्म होंगे, रेडिएटेड पावर भी होगी और लॉस पावर भी होगी, ठीक है। तो अगर आप ईटा आर देखेंगे, इनपुट की वैल्यू रख दीजिए रेडिएटेड प्लस लॉस पावर, तो ईटा आर आपको मिल जाएगा रेडिएटेड पावर अपॉन रेडिएटेड पावर प्लस लॉस पावर, ठीक है, ये देख सकते हैं, यही आपकी रेडिएशन एफिशिएंसी है एग्जैक्टली, क्लियर। दिस इज योर रेडिएशन एफिशिएंसी, क्लियर है ये क्लियर है सभी को। हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा, यहाँ तक क्लियर है सभी को। यस सर। हाँ, बीच बीच में रिस्पॉन्स करिए, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो दिक्कत होती है, ठीक है। ओके, देन इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट इसमें है पेज, वो क्या है कि अब हम रेडिएटेड पावर को इन टर्म्स ऑफ करंट, एसी करंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। एसी करंट को हम लोग आरएमएस करंट भी बोलते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो पावर इन टर्म्स ऑफ अगर रेजिस्टेंसेस लिखते हैं, ठीक है, तो और करंट के फॉर्म में तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, सभी को पता है। तो रेडिएशन पावर विल बी इक्वल टू IRMS स्क्वायर इंटू रेडिएशन रेजिस्टेंस, ठीक है। IRMS क्या है, ये आपका एसी रेजिस्टेंस है, दिस इज योर एसी रेजिस्टेंस। जो करंट एंटीना डिजाइन हो रहा है दैट इज एग्जैक्टली वर्किंग ऑन द एसी रेजिस्टेंस, क्लियर, सॉरी एसी करंट। so resistance and current will be multiplied with the square of current to the resistance, that will give you the power,
तो दिस इज योर P रेडिएशन पावर एंड दिस P लॉस विल बी IRMS स्क्वायर इंटू R लॉस। ठीक है, ये है आपका लॉस रेजिस्टेंस, ये है रेडिएटिव रेजिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को आपने इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिया तो आपको मिल गया जो ईटा R इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर इंटू R रेडिएशन अपॉन IRMS स्क्वायर R रेडिएशन पर IRMS स्क्वायर इंटू R लॉस। IRMS सब जगह से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नीचे भी है आपका कॉमन और ऊपर भी अवेलेबल, कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा रेडिएशन रेजिस्टेंस अपॉन रेडिएशन रेजिस्टेंस प्लस लॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका आ गया है एफिशिएंसी ऑफ रेडिएटेड एंटीना एफिशिएंसी इज इक्वल टू रेडिएशन रेजिस्टेंस अपॉन रेडिएशन रेजिस्टेंस प्लस लॉस रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के टर्म में आ गया और ये पावर के टर्म में आ गया ऊपर वाला। ठीक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावर गेन। पावर गेन हम बता दे रहे हैं। पावर गेन क्या होता है? दिस इज द रेशियो ऑफ पावर रेडिएटेड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये हम आपको पीछे भी बताए थे जब गेन पढ़ा रहे थे पैरामीटर में, तभी मैंने आपको बताया था कि दिस इज द रेशियो ऑफ पावर रेडिएटेड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन टू द एक्चुअल पावर इनपुट टू द एंटीना। वैसे भी जो गेन होता है वो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, पावर गेन है तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर हो जाएगी। ठीक है, that is represented by GP theta phi। so GP means पावर गेन। ठीक है, थीटा और फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ये सारे ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो पैटर्न है वो स्फेरिकल टाइप नेचर है। ठीक है, इसलिए हम उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में मेजर कर रहे हैं। नाउ मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज GP थीटा फाई इज इक्वल टू PD अपॉन P इन। ठीक है, PD क्या है? PD इज योर power density। ठीक है, so the maximum power gain that can be defined as a ratio of maximum radiation intensity due to isotropic lossless antenna। ठीक है, इसके और नेक्स्ट लाइन में देखेंगे आप अगर, तो जो हमें मैक्सिमम पावर गेन मिल रहा है दैट इज योर मैक्सिमम रेडिएटेड इंटेंसिटी अपॉन रेडिएशन इंटेंसिटी ड्यू टू आइसोट्रोपिक लॉसलेस एंटीना, ये फार्मूले का ही पार्ट हो गया। तो जीपी मैक्स को अगर हम फॉर्मुलेशन फॉर्म में रखेंगे दैट विल बी द मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी योर यू मैक्स। ठीक है, और रेडिएशन जो आपका रेडिएशन इंटेंसिटी है ड्यू टू हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हेलो, दिख रहा है बेटा सभी को? Yes, sir. हेलो, हाँ, तो बीच में थोड़ा सा नेट का इशू आ गया था। तो जो मैं कह रहा था आपसे कि हाँ, जो हमारा जो जीपी मैक्स होगा दैट इज द मैक्सिमम पावर गेन दैट विल बी द मैक्सिमम रेडिएटेड रेडिएशन इंटेंसिटी टू द रेडिएशन इंटेंसिटी ड्यू टू आइसोट्रोपिक लॉसलेस एंटीना। ठीक है, तो जीपी मैक्स की वैल्यू हमने लिख दिया। द मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी जो आपका होगा वो क्या होगा? यू मैक्स होगा। ठीक है, यू मैक्स इज योर रेडिएशन इंटेंसिटी दैट इज मैक्सिमम मैक्सिमम के लिए आप इसको सफिक्स में मैक्सिमम लिखेंगे। यू हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब रेडिएशन इंटेंसिटी स्टार्ट किया था तभी बताया था कि यू मैक्स यू इज योर रेडिएशन इंटेंसिटी। ठीक है, और जो रेडिएशन इंटेंसिटी ड्यू टू आइसोट्रोपिक लॉसलेस एंटीना है वो क्या है? पी इनपुट अपॉन 4 पाई। ये पी इनपुट अपॉन 4 पाई कहाँ से आया है? ये देख सकते हैं यहाँ से जो इनपुट पे दे रहे हैं आप, रेडिएशन इंटेंसिटी जो इनपुट साइड पे है वो क्या है? पी इनपुट अपॉन 4 पाई। तो ये हमारा कहाँ से आया है? ये यहाँ से आया, ये देख सकते हैं, दैट इज पी रेडिएशन बाई 4 पाई। ठीक है, क्लियर? तो ये पी रेडिएशन बाई 4 पाई, तो ये वैल्यूज हम उठा के यहाँ रख देंगे, यहाँ से भी देख सकते हैं आप। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ से उठा के रख देंगे तो हमारा इनपुट जो रेडिएशन इंटेंसिटी ड्यू टू आइसोट्रोपिक मींस जो हर डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है
दैट इज आइसोट्रोपिक यूनिफॉर्म रेडिएशन है इसका, ठीक है। तो पी इनपुट अपॉन 4 पाई हो गया ये। इसको हमने अब अगर देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? सो यू मैक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ से आ, हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे आपको यू मैक्स की वैल्यू पहले रखनी है। और यू मैक्स की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं, यू मैक्स अभी मैंने निकलवाया था पीछे, 1 मिनट। हाँ, यहाँ से देख सकते हैं, ये जो यू मैक्स है दैट इज 4, यहाँ से देख लीजिए 1 मिनट। ये यू मैक्स आपका क्या है, R² इंटू पी डी थीटा फाई, ठीक है। यहाँ से जो हम यू मैक्स रख देंगे एग्जैक्टली, तो यू मैक्स हमारा है रेडिएशन पावर अपॉन 4 पाई इंटू जी डी मैक्स। इन टर्म्स ऑफ जी डी मैक्स इट इज पी रेडिएशन बाई 4 पाई इंटू जी डी मैक्स, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये आपका यू मैक्स है, यू मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा जी डी मैक्स इंटू पी रेडिएशन अपॉन व्हाट 4 पाई, ठीक है। यही हमने लिखा है, देख सकते हैं यू मैक्स इज इक्वल टू पी रेडिएशन अपॉन 4 पाई इंटू जी डी मैक्स। ये यू मैक्स की वैल्यू हम उठा के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रख दिया। और इसके अलावा हमने आ, हाँ, इसके अलावा हमने यहाँ पे देखिए रेडिएशन जो पावर है वो हमें हमें पता है दैट इज इक्वल टू ईटा आर इंटू पी इन। तो रेडिएशन पावर की वैल्यू भी हमने रख दिया। रेडिएशन पावर कहाँ पे है, ये फर्स्ट वाले पार्ट। यहाँ रेडिएशन पावर को हम लिख सकते हैं ईटा आर इंटू पी इन, तो यहाँ ईटा आर इंटू पी इन रख दिया अपॉन 4 पाई इंटू जी डी मैक्स हो गया। ये हमें मिल गया यू मैक्स। अब यू मैक्स की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे जीपी मैक्स वाले फार्मूले में, सेकेंड वाले में। तो ये यू मैक्स हमने यहाँ रख दिया, तो हमको मिल गया जीपी मैक्स इंटू पी इन अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू ईटा आर इंटू पी इन अपॉन 4 पाई इंटू जी डी मैक्स। अब यहाँ देखेंगे पी इन से इनपुट पावर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो हमें आ गया मैक्सिमम पावर गेन इज इक्वल टू ईटा आर इंटू डायरेक्टिव मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन, ठीक है। सो अगर आप इसको डीबी में लिखेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 10 लॉग 1 मिनट। इसको अगर आप डीबी में लिखते हैं तो इसमें कुछ नहीं करना है, 10 लॉग हम लिख दीजिए। देखिए जीपी मैक्स इन डीबी अगर आप लिखते हैं तो ये हो जाएगा 10 log 10 इंटू जीपी मैक्स, इसकी नॉर्मल वैल्यू है, तो आपको डीबी में भी मिल जाएगा ये, ठीक है। डीबी में निकाल सकते हैं गेन। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है, इसमें एक क्वेश्चन है इस पे, ठीक है। क्वेश्चन सभी को दिख रहा है, ये दिस क्वेश्चन इज विजिबल। तो जो आपका रिजल्ट आया है पीछे, ये रिजल्ट आया है मैक्सिमम पावर गेन और का रिलेशन विद द डायरेक्टिव गेन से, ठीक है। दैट इज योर ईटा आर इंटू जी डी मैक्स, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को बेटा? अब इसमें हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल है, आपको दिख रहा होगा द रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ एन एंटीना गिवन है आपको 72 ओम। लॉस ऑफ द रेजिस्टेंस, लॉस रेजिस्टेंस आपको गिवन है 8 ओम। पूछा गया व्हाट इज द डायरेक्टिविटी इफ द पावर गेन इज 30। पूछा गया डायरेक्टिविटी क्या होगी अगर पावर गेन आपका 30 हो, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस आपको जो ये वैल्यूज दिए हैं वो पहले आपने लिख लिया, गिवन वैल्यूज जो हैं, जैसे रेडिएशन रेजिस्टेंस गिवन है, लॉस रेजिस्टेंस गिवन है, मैक्सिमम पावर गेन गिवन है, और डायरेक्टिव गेन आपको निकालना है मैक्सिमम। सो वी नो दैट द एफिशिएंसी ऑफ एंटीना एग्जैक्टली इज गिवन बाय, आपको पता है एफिशिएंसी क्या होती है एंटीना की, दैट इज यहाँ आप देख रहे होंगे एफिशिएंसी ये है, दैट इज रेडिएटेड पावर टू द इनपुट पावर। और इनपुट पावर क्या होती है, इनपुट पावर इज द सम ऑफ रेडिएटेड पावर प्लस लॉस पावर, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, इसमें पावर को आप रेजिस्टेंस के टर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा आई आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर ए डी। और नीचे वाला भी देखिए हमने पीछे लिखा है, ये अभी बताया आपको। ये देखिए, तो रेजिस्टेंस के टर्म में भी हमने निकाला है ये,
ठीक है, आर ए डी अपॉन आर ए डी प्लस आर लॉस। ठीक है, अब पावर के टर्म में ये ऊपर है, तो यही हमने यूज कर लिया यहाँ पे, दिस वी हैव यूज। सो हमें एफिशिएंसी यहाँ से मिल गया, ईटा आर इज इक्वल टू रेडिएटिव पावर अपॉन रेडिएशन पावर प्लस लॉस पावर को हमने रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखा। आरएमएस वाले करंट की वैल्यू ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी, तो ये रेडिएशन रेजिस्टेंस आपका 72 ओम है, रेडिएशन रेजिस्टेंस नीचे अगेन अगेन 72, और लॉस वाला जो है आपका 8 ओम है, इसको रख दिया, सॉल्व कर लिया 72/80, तो आपको रिजल्ट मिल गया 0.9। ठीक है, सो इट मीन्स द पावर गेन ऑफ एंटीना इज, अब निकालना है आपको, तो पावर गेन क्या हो जाएगा, पावर गेन जो होता है दैट इज इक्वल टू ईटा आर इंटू जी डी मैक्स। पावर गेन इज इक्वल टू ईटा आर इंटू जी डी मैक्स, ये पता है आपको। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ईटा आर की वैल्यू 0.9 रख देना है, और जी डी मैक्स आपको जो है गिवन है क्वेश्चन में, डायरेक्टिव गेन। डायरेक्टिव गेन कितना है, नहीं सॉरी, डायरेक्टिव गेन आपको निकालना है, मैक्सिमम पावर गिवन है, मैक्सिमम पावर गेन इज 30, तो यहाँ जीपी मैक्स यहाँ 30 आ जाएगा, जीडी मैक्स आपको निकालना है, ईटा आर आपने निकाल लिया 0.9, तो रख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। इसको डीवी में कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 log 10 ये करना पड़ेगा, इस नॉर्मल वैल्यू को रखना पड़ेगा, तो 10 log 10 इंटू नॉर्मल वैल्यू, ये डीवी में आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें यहाँ तक? तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आते हैं पेपर में आपके, कोई डाउट है इसमें बेटा? हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा किसी को? हेलो, क्लियर है ये सभी को? Yes, sir. आगे आगे बढ़े। Yes. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल इफेक्टिव। ठीक है, एल इफेक्टिव, दैट इज योर इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, ये क्या होता है, इसको लिख लीजिए आप लोग, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ एन एंटीना carrying peak current IM, carrying peak current IM is defined as the length of an imaginary linear antenna, length of an imaginary linear antenna with a uniformly distributed current. With a uniformly distributed current. ठीक है, such that both the antennas have both the antennas have the same far field in theta is equal to pi/2 plane
it is represented by L effective, ठीक है। सो द इफेक्टिव, इसका मतलब क्या है, जो इफेक्टिव लेंथ होती है एंटीना की, हमने आपको बताया था एक्चुअल लेंथ और इफेक्टिव लेंथ, दोनों में डिफरेंस भी बताया था पीछे, ये देख सकते हैं आप। पैरामीटर हमने डिस्कस किए थे, तभी बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल लेंथ एंड इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, जब पैरामीटर्स में हमने पढ़ाया था। ये देख सकते हैं आप, दिख रहा है सभी को, ये इफेक्टिव लेंथ बताया था हमने। बताया था इट इज यूज टू इंडिकेट द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटीना एज ए रेडिएटर और रिसीवर ऑफ ईएम एनर्जी, ठीक है। और ये हमने फिर निकाला था, मतलब बताया था कि इफेक्टिव लेंथ आपके ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना के केस में क्या होती है, एंड हाउ इट वेरीज विद द एक्चुअल लेंथ, ठीक है। ये हमने बताया, और इफेक्टिव लेंथ हमने बताया था हमेशा एक्चुअल लेंथ से कम होती है, ठीक। तो यहाँ पे भी कुछ है, एक ऐसी डेफिनेशन है, मीन्स इफेक्टिव लेंथ ऑफ एंटीना कैरिंग पीक करंट आईएम इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी लीनियर एंटीना विथ ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट, ठीक है, such that both the antennas have the same far field in theta is equal to 5/2 plane, ठीक। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल इफेक्टिव शॉर्ट में, ठीक है। अब बात करें फॉर प्रैक्टिकल एंटीना, नेक्स्ट लाइन से, और प्रैक्टिकल एंटीना कॉमा, आपको पता है ई थीटा जो होगा, और प्रैक्टिकल एंटीना कॉमा ई थीटा इज इक्वल टू इसको हम एक्चुअली निकालने की कोशिश करेंगे कि हमारी इफेक्टिव लेंथ जो आई थी वहां पे हम लोगों ने डिराइव तो किया नहीं था, यहाँ थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट है इफेक्टिव लेंथ का, पूछा भी जाता है पेपर में, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू ई थीटा इज इक्वल टू जे ईटा नॉट इनटू बीटा अपॉन 4 पाई आर। ये कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, इसलिए इसमें कोई वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। -j β r, लिमिट हम लोग लगाएंगे -L/2 से +L/2। ये हम आपको पहले भी बताए थे कि -L/2 से +L/2 हमने क्यों लिया था, ठीक है, क्योंकि हमारा कुछ पैटर्न ऐसे था, ठीक है, जो हमने आपको पिछली बार दिखाया था, इस तरह से कुछ हमारा पैटर्न था, ठीक है। तो जो लेंथ वेरी कर रही थी वो हमारी -L/2 से L/2 तक जा रही थी, पीछे जो हमने बनाया था, ठीक है, देख भी सकते हैं आप लोग, ये दिख रहा होगा आपको डायग्राम, ये -L/2 से +L/2 तक लेंथ वेरी कर रही थी, ठीक है, दिस इज योर इफेक्टिव लेंथ। तो हम लिमिट क्या लगाएंगे, -L/2 से +L/2, ठीक है, एंड ब्रैकेट में IZ इंटू DZ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 कर दीजिए इसको। इसके बाद यू नो दैट फॉर प्रैक्टिकल एंटीना वेरिएशन ऑफ करंट कैन हैव एनी डिस्ट्रीब्यूशन, variation of current can have any distribution any distribution
मतलब जो हमारे प्रैक्टिकल एंटीना होते हैं उसमें जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वेरी करता है, ठीक है ना, किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म तो है नहीं, प्रैक्टिकल एंटीना अभी है ना, तो इसलिए इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगर आइडियल होता तो ऐसा ना होता। सो बट फॉर एन इमेजिनरी एंटीना, but for an imaginary antenna, comma, current is assumed to be uniformly distributed, वही जो हमने अभी बताया, the current is assumed to be uniformly distributed, uniformly distributed uniformly distributed over the length, ठीक है। अगर यही हमारा आइडियल कंडीशन होती है, इमेजिनरी एंटीना होता, तो उस केस में जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हर जगह पे यूनिफॉर्म होता है, लेकिन चूंकि प्रैक्टिकल एंटीना है तो इट मीन्स योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट बी देयर ओवर द लेंथ, ठीक है। और लेंथ हमारी आपको पता है L-L/2 से L/2 है, ठीक है। हेंस हम इमेजिनरी के लिए भी लिख ले रहे हैं, हेंस फॉर इमेजिनरी एंटीना कॉमा, तो ई थीटा होगा, पहले हम प्रैक्टिकल के लिए लिखे थे, अभी इमेजिनरी के लिए लिखना है, तो ई थीटा क्या हो जाएगा, जे ईटा नॉट टू बीटा अपॉन 4 पाई r e की पावर माइनस जे बीटा r इंटू आई एम, ठीक है, आई एम इंटू डी जेड होता है ना, माइनस एल इफेक्टिव टू बाई 2 से एल इफेक्टिव बाई 2 तक, ठीक है, इंटू डी जेड। यहाँ से जो आपको ई थीटा मिल जाएगा दैट इज जे ईटा नॉट बीटा बाई 4 पाई इंटू आर इंटू ई की पावर माइनस जे बीटा आर आई एम इंटू एल इफेक्टिव। इसके बाद जो है इसको कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। पहले हमने दोनों इक्वेशन नंबर 1 किया था, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिएगा, ठीक है। नाउ यू नो दैट फॉर प्रैक्टिकल एंड इमेजिनरी एंटीना बोथ शुड प्रोड्यूस सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम प्रोड्यूस करेंगे, चाहे दोनों में से कोई भी हो, प्रैक्टिकल हो चाहे इमेजिनरी एंटीना हो, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, बट practical and imaginary practical and imaginary antennas should produce same electric field at far point, far point का मतलब काफी डिस्टेंस पे,
नियर पे तो नहीं मिलेंगे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जब फार पॉइंट पे मेजर करेंगे तो आपको हो सकता है दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न है वो सेम आ जाए, ठीक है। सो इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट एट, सो इक्वेशन 1 and 2 वी में राइट एज, क्या लिख सकते हैं इसमें, एल इफेक्टिव आपका जो होगा, एल इफेक्टिव दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/IM इंटू -L/2 से +L/2 IZ इंटू DZ, ठीक है। IZ इंटू DZ, ये कहाँ से आया, जो दोनों को हमने बराबर किया। जब आप बराबर करेंगे तो आपको जो इफेक्टिव लेंथ मिल जाएगी, ठीक है, वो क्या मिलेगी, दोनों साइड के जे, और ये एक्चुअली ये आया कैसे, मैं पहले ये बता देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। दोनों टर्म्स को मैंने बराबर कर दिया, ठीक है। देखिए ये आया कैसे, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने ये जो दोनों को बराबर कर दिया, सेकेंड और फर्स्ट को, ठीक है। तो J(η0)B, मैं यहाँ लिख देता हूँ, J(η0)बीटा अपॉन 4πr इंटू e⁻j βr इंटीग्रेशन, यही हम बराबर करने जा रहे हैं बस दोनों को, ठीक है। -L/2 से +L/2 और IZ/DZ, तो ये है, ये इक्वल हो जाएगा, ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी सेकंड इक्वेशन के इक्वल हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन में क्या है, J(η0)β/4πr इंटू e⁻j βr, और जो है ब्रैकेट में IM इंटू L इफेक्टिव। आप देखेंगे कि ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, सेकंड और थर्ड में ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा IM इंटू L इफेक्टिव मीन्स IM इंटू L इफेक्टिव इज इक्वल टू आ जाएगा -L/2 से +L/2 IZ इंटू DZ, ठीक है। क्लियर, इस IM को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा L इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/IM, ये IM हम इधर लेके गए, -L/2 से +L/2 IZ/DZ, ये हमारा टर्म आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर कर दीजिए 3, ऑलमोस्ट आ गया रिजल्ट। सो इक्वेशन 3 represents the effective length, represents the effective length of a transmitting antenna, of a transmitting antenna, ठीक है। and the effective length of are defined as the ratio of open circuit voltage, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रिसीविंग एंटीना के लिए अगर आप इसको डिफाइन करते हैं तो इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज, क्योंकि ट्रांसमिटिंग एंटीना के लिए तो आपका यही रहेगा, दिस इज फॉर ट्रांसमिटिंग एंटीना, ठीक है। बट फॉर रिसीविंग एंटीना, ये थोड़ा अलग हो जाता है रिसीविंग एंटीना के लिए, कॉमा इफेक्टिव लेंथ इज डिफाइंड एज, क्या होगी इफेक्टिव लेंथ, द रेशियो ऑफ
ओपन सर्किट वोल्टेज तो हम लिखते हैं वी नॉट सी से, ठीक है। इंड्यूस्ड एट ओपन टर्मिनल, induced at the open terminals of an antenna to the